गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो अपन जो टॉपिक चल रहा है वो आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो अपनी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर नंबर है आपके 9th। ठीक है। और चैप्टर का नाम बच्चों जैसे कि आपको पता है, चैप्टर का नाम क्या है? एंजाइम। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एंजाइम्स। ठीक है। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं वापस एक बार याद दिला दूँ आपको, रिवाइज करवा दूँ। इस चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एंजाइम पढ़ी थी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पढ़ी थी। जो करंट जो प्रीवियस वीडियो देखता था उसके अंदर बात की थी स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था बच्चों, आपको पता होगा कि द मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीनेस नेचर होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक एंजाइम था राइबोजाइम, जो नॉन प्रोटीन था। उसके बाद एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम या सम एंजाइम आर प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन, जैसे पेप्सिन और यूरेज की अपन ने बात की थी। उसके बाद सम एंजाइम, इन मोस्ट ऑफ द एंजाइम कंटेन अ प्रोटीन पार्ट along with a non protein part, and this type of enzyme is called the hollow enzyme। ठीक है। ये अपन जो लास्ट में अपन ने बात की थी, कैसे बात की थी कि कुछ क्या होते हैं, कोई एंजाइम होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन पार्ट होता है, उसके साथ में क्या होता है? प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है। प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोला था। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है क्या बोलता है? को फैक्टर बोला था। ठीक है। और इसको पूरा रूप से क्या बोला था? होलो एंजाइम बोला था। होलो एंजाइम बोला था, कंप्लीट एंजाइम बोला था। कंप्लीट एंजाइम। ठीक है। इसको कंप्लीट एंजाइम, होलो एंजाइम बोलते हैं, आपको पता ही है। तो इसके अंदर जो एपो एंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट वाला भाग होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको को फैक्टर बोलते हैं। को फैक्टर को फिर आपको याद हो तो बच्चों अपन ने आगे तीन में डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है। एक था प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। दूसरा था आपके कोएंजाइम, और तीसरा था क्या था? एक्टिवेटर। तीसरा क्या था? एक्टिवेटर। ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टर्म कब यूज की थी? जब इसके प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ जो नॉन प्रोटीन पार्ट है स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होता है एंड नॉट इजली रिमूव। इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा, सेपरेट नहीं किया जा, इजली नॉट सेपरेटेड। ठीक है। इसको जो प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ा हुआ द नॉन प्रोटीन पार्ट एसोसिएट विथ प्रोटीन पार्ट इन सच ए वे इट डज नॉट इजली रिमूव या डज नॉट सेपरेटेड। ठीक है। देन द terms for cofactor, this is called the prosthetic group. Then we use the term for the cofactor, ये cofactor उसकी जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप यूज करेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप यूज करेंगे। ठीक है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल क्या था बच्चों? साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। ठीक है। साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। दूसरा आता है आपके जो टर्म्स आती है वो आती है कोएंजाइम। कोएंजाइम टर्म्स कब यूज करते हैं? द नॉन व्हेन द नॉन प्रोटीन पार्ट associate to protein part, it can easily dissociate and easily reassociate. When this part is when associate to the protein part and when is easily dissociate, this part is easily dissociate from the protein part and easily reassociate। ठीक है, वापस को जोड़ा जा सकता है। then the terms for the cofactor use we call this coenzyme। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो टर्म्स यूज की जाएगी उसको क्या बोलेंगे?
कोएंजाइम बोलेंगे। यहाँ पर जो टर्म्स यूज की जाए उसको क्या बोलेंगे, कोएंजाइम बोलेंगे। कोएंजाइम के बच्चों क्या एग्जाम्पल दिए थे अपन ने, NAD, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADP, ठीक है, FAD प्लस कोएंजाइम A, ये टर्म्स यूज की थी अपन ने। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करें यहाँ पर, तो लास्ट बचकर एक्टिवेटर। जब इस प्रोटीन पार्ट से जुड़ा हुआ ये इनऑर्गेनिक मेटल होती है, यदि प्रोटीन पार्ट से जुड़ा नॉन प्रोटीन पार्ट है, यदि ये कोई इनऑर्गेनिक मेटल है, ठीक है, इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक मेटल देन द टर्म्स यूज फॉर कोफैक्टर दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटर, ठीक है। यहाँ पर यदि ये जुड़ा हुआ है इस प्रोटीन पार्ट से, यदि ये भाग जुड़ा हुआ है, ये कोई एक इनऑर्गेनिक मेटल है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक मेटल है, तो यहाँ पर जो अब इसके लिए टर्म्स यूज की जाएगी कि वो क्या एक्टिवेटर, इसको क्या कहेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहेंगे अभी, एक्टिवेटर। और एक्टिवेटर का बच्चों एग्जांपल क्या बताया था मैंने, फेरस Fe, ठीक है, Fe, ठीक है। ये जो आपका पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जांपल में, आपको बहुत सारे जो अपने एंजाइम के एग्जांपल में देखा, मेटल साइंस होती है, वो इसके एंजाइम को एक्टिवेशन करने की जरूरत होती है। तो ये जो पार्ट जैसे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट, ये होलो एंजाइम जो होता है वो बनता है। लेकिन ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने बस और जो ड्राइवर वाला एग्जांपल, व्हीकल और ड्राइवर वाला जो एग्जांपल है, उसके आधार पर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये इसकी एक्टिवेशन नेसेसरी है। और ये चीज़ें जो तीनों चीज़ें होंगी, ये तीनों, चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, चाहे कोएंजाइम हो, चाहे एक्टिवेटर हो, ये तीनों चीज़ें ये है, ठीक है। ये इसके लिए वर्ड यूज किए जा रहे हैं, क्यों यूज किए जा रहे हैं मैंने बता देंगे नेचर वाइज, कि यदि ये अच्छे से प्रोटीन पार्ट से अच्छे से जुड़ा हुआ है, हटाया नहीं जा सकता, तब यहाँ पर जो नॉन प्रोटीन पार्ट के टर्म्स यूज है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। यदि यहाँ पर प्रोटीन पार्ट से जुड़ा हुआ जो नॉन प्रोटीन पार्ट ला इजिली हटाया जा सकता है, इजिली जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज की जाएगी कि वो कोएंजाइम है, जो प्रोटीन बोलेंगे। तीसरी, यहाँ पर यदि जुड़ी हुई जो मेटल आयन है, ठीक है, यदि कोई मेटल इनऑर्गेनिक मेटल है, तो वहाँ पर अपन टर्म्स एक्टिवेटर यूज करेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने ये बताई। इसके बाद एक जो लाइन आती है कि जो ये अपन बात करें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो ये होलो एंजाइम की बात करें, नॉन प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलकर क्या बनते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं। कि ये थोड़ा चैप्टर समझने वाला है, समझने से आपके सारी लाइनें क्लियर हो जाएगी, इसलिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। तो समझने वाली बातें, सारी लाइनें समझने वाली है, ठीक है। और समझने से पूरा ये लर्न हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो इसलिए ठीक है। देखो ये लाइन अपन ने कल लिखी थी, होलो एंजाइम्स बराबर प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन पार्ट क्या बोलते हैं, एपोएंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। और कोफैक्टर कितने प्रकार के थे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और एक्टिवेटर, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर अपन बात करें होलो एंजाइम, ये बात इसमें आती है, ठीक है, ये होगी क्लियर एक। तो अब इसमें देखो कि एक लाइन आती है कि कोएंजाइम ये वाला, ठीक है, क्योंकि कोएंजाइम को हटाया जोड़ा जा सकता है ना, कोएंजाइम को हटाया और जोड़ा जा सकता है, क्यों, कोएंजाइम है उसी को तो क्या हटाया जोड़ा जा सकता है ना, ठीक है। कोएंजाइम है उसी को तो हटाया और जोड़ा जा सकता है, प्रोस्थेटिक तो हटता ही नहीं है, और एक्टिवेटर तो मेटल आयन होती है। तो इसलिए अपन यहाँ पे मैं एक देख लाइन लिख रहा हूँ, कोएंजाइम कैन आइसोलेटेड फ्रॉम होलो एंजाइम बाय डायलिसिस प्रोसेस, ठीक है। बुक में लिखी हुई है, लेकिन आपको ये भी दिखी होगी लाइन, ठीक है, होलो एंजाइम, ठीक है, ठीक है, होलो एंजाइम।
तो इसमें कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम, देखो ये लाइन लिखी है बुक के अंदर, वापस मैं आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर क्वेश्चन। तो कोएंजाइम ये वाला, ठीक है, अपन ने बात की कोएंजाइम होता है वो हट सकता है जुड़ सकता है, ठीक है, जैसे NAD FAD NADP कोएंजाइम जो अपन ने टर्म्स यूज की थी, आपकी एग्जाम्पल इसके। तो ये कोएंजाइम क्या होता है, इससे किससे, होलोएंजाइम का पार्ट है, देखो होलोएंजाइम ये रहा कोएंजाइम, यदि कोफैक्टर अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोएंजाइम लिख देंगे। यदि ये होगा तो ठीक है, यदि ये होगा तो ये आ जाएगा, ये होगा तो ये आ जाएगा, और ये होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन कोएंजाइम में प्रोटीन पार्ट तो हमेशा कोएंजाइम मिलता है, नॉन प्रोटीन जो कोफैक्टर होता है ये बदलते रहते हैं, यदि नहीं हटता तो प्रोस्थेटिक ग्रुप लिख देंगे यहाँ पे, यदि हटने जुड़ने वाला तो यहाँ पे कोएंजाइम लिख देंगे, और एक्टिवेटर क्या लिख देंगे, जो मेटल आयंस होगी एक्टिवेटर लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे पता है होलोएंजाइम की बात करें, हेलोएंजाइम ओपोएंजाइम एपोएंजाइम और कोएंजाइम से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कोएंजाइम कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम, ठीक है, कोएंजाइम है कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम होलोएंजाइम बाय द टेक्निक ऑफ डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा इसको इजीली हटाया जा सकता है, ये लाइन है। इसके बाद बच्चों स्ट्रक्चर के अंदर एक अलग से एपोएंजाइम के बारे में और दिया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एपोएंजाइम क्या होता है, ठीक है, एपोएंजाइम क्या होता है बच्चों, देखो, ठीक है, एपोएंजाइम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एपोएंजाइम आपको पता है प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपोएंजाइम बोलते हैं, आपको पता है होलोएंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है। एपोएंजाइम इज द मेन पार्ट ऑफ एपोएंजाइम इज द मेन पार्ट ऑफ एंजाइम, ठीक है, पहली लाइन। अब आपको पता है कि एंजाइम किससे बने होते हैं, एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम किससे बने होते हैं, एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और जो बात करें डिफरेंट जो एंजाइम है, डिफरेंट एंजाइम में क्या होती है, जो प्रोटीन की लेंथ होती है, प्रोटीन लेंथ डिफरेंट होती है, इज डिफरेंट। प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम, किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। डिफरेंट एंजाइम की बात करें तो डिफरेंट एंजाइम में प्रोटीन की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन की लेंथ होती है, क्योंकि डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बने होंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होगी तो उनकी लेंथ होगी अलग अलग होगी। और इनके अंदर जो एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होती है, एंड एमिनो एसिड सीक्वेंस इज आल्सो डिफरेंट या स्पेसिफिक। एमिनो एसिड, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों कि प्रोटीन किससे बनते हैं, ठीक है, प्रोटीन किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। और तो मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है तो उनके अंदर एमिनो एसिड की सीक्वेंस है वो भी डिफरेंट होगी। आपको पता ही है कि अपन जो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें एमिनो एसिड का जो एमिनो एसिड से जो जो RNA और जो आपके जो RNA और राइबोसोम उसकी मदद से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एमिनो एसिड डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड के सीक्वेंस में जुड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो प्रोटीन होते हैं डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम से बने हुए होते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है तो उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम की लेंथ होगी वो भी अलग अलग होगी, कुछ प्रोटीन छोटे हैं, कुछ प्रोटीन बड़े होंगे। तो ये लाइनें सारी मेंशन करके आप बुक में उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड तो उनके अंदर जो अमीनो एसिड जो डिफरेंट टाइप प्रोटीन है तो उनके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स है, सो डिफरेंट टाइप प्रोटीन है तो उनके अंदर जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है तो वो भी डिफरेंट होगी, तभी तो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। तो इस प्रकार से अपन ये बातें इसमें तो कई चीज़ें होती क्लियर होती है ना, एपोएंजाइम वाली बात में पढ़ रहे। इसके बाद नेक्स्ट तो इसमें बात आती है बच्चों वो एक ये और महत्वपूर्ण बात आती है कि जो एंजाइम जो होते हैं कोलोइडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एंजाइम की बात करें, एंजाइम्स किस होते हैं,
एंजाइम की नेचर क्या होती है? कोलोइडल नेचर होती है, कोलोइडल नेचर होती है। एंजाइम की नेचर किस प्रकार की होती है बच्चों? कोलोइडल नेचर होती है। एंजाइम की नेचर किस प्रकार की होती है बच्चों? कोलोइडल नेचर होती है। और कोलोइडल नेचर का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर कोलोइडल नेचर का मतलब है कि जिस फोर्थ की फोर्थ स्टेट जो होता है, स्टेट के जो मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, ठीक है। मैटर मतलब पदार्थ, मैटर की जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेज है, तो फोर्थ जो स्टेट है वो कौन सी है? कोलोइडल है। तो कोलोइडल का मतलब होता है इट्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड की जो स्टेज होती है उसको कोलोइड बोलते हैं। तो प्रोटीन की जो प्रोटीन एंजाइम की जो नेचर होती है आपको बताइए वो किसी कोलोइडल नेचर होती है। और कोलोइडल नेचर से क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, लार्ज सरफेस एरिया। अब कोलोइडल नेचर है तो क्या होगी? उससे क्या एरिया जो होगा वो क्या लार्ज मिलेगा, क्योंकि वो फोर्थ स्टेप फैल जाएगा, लार्ज स्पेस जो होता है वो मिलता है, लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, ठीक है। ये होगी इसकी वजह से। और लार्ज स्पेस एरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है? एपोएंजाइम के अंदर क्या है? विशिष्ट स्पेसिफिक साइट होती है। एपोएंजाइम है ए स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एक्टिव साइट बोलेंगे। स्पेसिफिक साइट होती है। एपोएंजाइम हैव, एपोएंजाइम की बात करें तो एपोएंजाइम के अंदर क्या होती है? एपोएंजाइम हैव ए स्पेसिफिक साइट, एपोएंजाइम हैव ए स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट बोलेंगे। एपोएंजाइम के अंदर क्या होती है? एक स्पेसिफिक साइट होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। And this is the site for the here जो एक्टिवेटर होता है या जो क्रियाकारक होता है, बाइंड एंड प्रोसीड द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आके जो अपन बात करते हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड होता है, ठीक है, इसी साइट पे। जैसे अपन मैं एग्जांपल डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। अपन ने बात की एपोएंजाइम में, एपोएंजाइम क्या होता है? इट इज द मेन पार्ट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द एंजाइम। और एंजाइम के अंदर क्या होता है? एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंड द लेंथ ऑफ द एंजाइम इज डिफरेंट इन डिफरेंट एंजाइम, ठीक है। एंड द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड आल्सो स्पेसिफिक इन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंड, तो इस प्रकार से। एंड द एंजाइम मेड अप ऑफ द कोलोइडल नेचर या मेड अप ऑफ कोलोइड, ठीक है। आप या हैव द कोलोइडल प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन, ठीक है। ये बात, इसके बाद अपन ने बात करी कि एपोएंजाइम होता है, एपोएंजाइम है तो ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है, उसी क्या बोलते हैं आपको पता है? इसको क्या बोलते हैं? एपोएंजाइम बोलते हैं, ठीक है। एपोएंजाइम होता है। और ये कौन सा हो गया? कोफैक्टर हो गया। जो क्या है? कोफैक्टर मतलब क्या हो गया बच्चों? कोफैक्टर मतलब क्या हो गया? नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो एपोएंजाइम के अंदर मैं बता रहा हूँ कि एपोएंजाइम हैव द स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। एपोएंजाइम की जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होती है? स्पेसिफिक साइट होती है दैट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट पे क्या होता है? जो सबस्ट्रेट होता है, जो क्रियाकारक होता है, सबस्ट्रेट बाइंड, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है इसी एक्टिव साइट पे आके बाइंड होता है, ठीक है। जो सबस्ट्रेट होता है वो इस एक्टिव साइट पे ही बाइंड होता है। अब यहाँ पर इसकी कोलोइडल नेचर की वजह से क्या होता है? कोलोइडल नेचर की वजह से क्या होता है? जो इसकी जो एक्टिव साइट होती है ज़्यादा एक्सपोज होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसका, सरफेस ज़्यादा, सबस्ट्रेट इजिली बाइंड होता है और जो रिएक्शन होती है फास्ट और इजी वे में जो होती है क्लियर हो जाती है। तो बच्चों ये जो थी अपन ने बात की स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात की थी। अब बात जो अगला टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम।
स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल एंजाइम फाउंड इन द ऑल टाइप ऑफ सेल्स है, सभी कोशिका में ऑल एंजाइम बात करते हैं, ऑल एंजाइम आर फाउंड इन द सेल्स, ठीक है, सभी प्रकार एंजाइम सेल्स बट नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, लेकिन समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ठीक है। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं फाउंड इन द सेल्स, सेल्स में पाए जाते हैं बट नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से वितरित नहीं होते। कैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम फाउंड डिफरेंट टाइप लोकेशन। जैसे बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी एंजाइम है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ऑल टाइप ऑफ एंजाइम, ऑल एंजाइम आर फाउंड इन सेल्स बट नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जो एंजाइम होते हैं उनकी जो लोकेशन होती है उसी पे वो कार्य करते हैं, है ना, और जो कार्य करते हैं वो स्पेसिफिक साइट होती है उनकी, वहीं पे वो कार्य करते हैं। तो जैसे रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेटरी एंजाइम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है किसके अंदर होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस के रेस्पॉन्सिबल एंजाइम वो कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो इनकी जो लोकेशन होती है वो स्पेसिफिक होती है और वहीं पे ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक लाइन आती है, जो एंजाइम कैन इजली सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर कैटालाइटिक एक्टिविटीज, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक में भी दी हुई आपकी याद रखना। एंजाइम कैन इजली सेपरेटेड, ठीक है, एंजाइम को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, मतलब उनकी जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किए बगैर एंजाइम को सेपरेट किया जा सकता है। एंजाइम कैन इजली सेपरेटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, उनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किए बगैर आसानी से उनको पृथक किया जा सकता है। उसी के आधार पर जब उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन कराते हैं, आउटसाइड जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ उनकी प्रॉपर्टीज आती है, उनके अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहले आती है। तो प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले जो प्रोटीन नेचर होती है, एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, पहले आती है प्रोटीन नेचर, ठीक है। तो क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन जो बने होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, along with the protein some organic, some inorganic and some ions and some groups also found, ठीक है। तो क्या होता है, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, इन सम एंजाइम विद द प्रोटीन या along with the protein some organic material या organic substance, inorganic substance, ions and groups are also found, ठीक है। So mostly we can say that the enzyme are the protein in nature। दूसरा आता है colloidal nature, because we know that the enzyme are made up of protein and protein are also in colloidal nature, so we can say that here the enzyme are colloidal nature, and so that these provide a large surface area, so that these provide a large surface area to substrate for biochemical reaction, ठीक है। क्लोइडल नेचर होता है इसलिए क्या करते हैं, क्लोइडल नेचर होती है इसलिए क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, किसको, सबस्ट्रेट को, वहाँ पे आके बाइंड होता है, और क्या है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो कंप्लीट होती है, और जो रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, फास्ट होती है और टाइम पे होती है। तो बच्चों ये दो जो पॉइंट थे वो आज मैं डिस्कस किया। अगला जो पॉइंट है स्पेसिफिसिटी होती है, वो जो अगली कक्षा में अपन डिस्कस करेंगे, जो इसके जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, कई बार पूछे जाते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस, रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज जो अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत।